जय माता की। और ये बच्चे जो है आज एक बड़ा विचित्र और बहुत खतरनाक सा विषय लेके आए हैं, जिसे आप सब लोगों तक पहुंचाना और बताना बड़ा अनिवार्य है। तो ये बच्चे कह रहे हैं कि गुरु जी, कभी कभी होता क्या है कि तमाम डॉक्टरों पे इलाज करा लिया, सब चीजें करा ली, दवाइयां खा रहे हैं, और व्यक्ति की ऐसी हालत हो जाती है कि डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं और सारी दवाइयां भी फेल हो जाती हैं। उस कंडीशन में क्या कोई तंत्र ऐसा काम करता है, या व्यक्ति की बीमारी ही इतना विकराल रूप धारण कर लेती है? तो देखो, मैं आप दोनों को ये बता दूं खूब अच्छी तरीके से, ये समझ लें कि यदि डॉक्टरी परेशानी है तो जाहिर सी बात है कि यदि आपके सिर में दर्द है, आपने सिर के दर्द की गोली ली, तो सिर का दर्द खत्म होना चाहिए। खत्म नहीं होगा तो थोड़ा मंदा तो होगा, लेकिन यदि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, तो इसे इग्नोर ना करें। किसी श्रेष्ठ तांत्रिक या किसी अच्छे गुरु के पास जाके इस चीज की जानकारी अवश्य करा लें कि कहीं किसी ने कोई मूठ या तंत्र तो नहीं छोड़ दिया। अब बात आती है कि ये क्या ये मूठ वगैरह से ये काम हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको आज एक ऐसा तंत्र विधान बता रहा हूं, खूनी मूठ, जिससे व्यक्ति ये समझ लें कि खून की उल्टी करते करते मर जाएगा। व्यक्ति को समझ में भी नहीं आएगा कि उसके साथ हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। और बहुत खतरनाक मंत्र है, ठीक है। ये कच्चे कलवे का है, ध्यान रखना। और जैसा कि आप सब लोगों को पता भी है कि कच्चा कलवा काम क्या करता है, ये सब ऐसे ही ऊट पटांग काम करता है। जैसे मैंने आज तक कच्चे कलवे का इस तरीके से खूनी मूठ का या कोई मारण तंत्र आप सब लोगों तक अभी तक नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं आप सब लोगों से ये विशेष वचन लेना चाहूंगा, आप दोनों से ले ही चुका, कि इसका दुरुपयोग आप भी कोई ना करें, क्योंकि बहुत विशेष घातक मंत्र है। हाँ, यदि किसी की जान पे आ गई है, किसी की इज्जत से कोई खेल रहा है, तो उसके लिए निखट छूट है। मंत्र तंत्र बनाए ही इसलिए गए हैं कि कोई कमजोर व्यक्ति जो हाथों से या किसी विशेष तरीके से बदला ना ले सके, वो इस तरीके से तंत्र से अपना बदला पूर्ण कर सके। तंत्र किसी भी व्यक्ति को वो शक्ति प्रदान करता है जो एक नॉर्मल व्यक्ति तो छोड़ो, एक विशिष्ट व्यक्ति में भी नहीं होती, ठीक है। तो आप ये समझें, पहले तो मंत्र मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं, थोड़ा सा बहुत लंबा मंत्र है, ठीक है, याद आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखें कि मंत्र में याद करना मंत्र को बहुत अच्छी जरूरत की बात है। अगर आपने मंत्र कंठस्थ नहीं किया पूरा, तो आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आपने कोई पर्चा ले लिया और इस तरीके से रट रहे हैं, नहीं, ठीक है। मंत्र आपको पहले याद करना पड़ेगा अच्छे से, जिससे कि कहीं कोई गलत ना हो जाए, ठीक है। ऐसी जगह भी याद करके देखो जहां चे पे बहुत हो रही हो और आप मंत्र ना भूलो, तब आपको मंत्र कंठस्थ होगा। कंठस्थ करने के बाद में फिर आपको ये मंत्र की साधना पे बैठना है। मंत्र की साधना पे कैसा बैठना है? क्या आपको एक ऐसा कमरा तलाश करना है जहां पे कोई ना रहता हो, अलग, ठीक है। और उस कमरे में जाएं, निवस्त्र होके सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सरसों के तेल का दीपक जलाने के बाद में जो वैरी है उसका फोटो सामने रख लें, ठीक है। और फिर ये मंत्र जपना चालू करें, ओम नमो काला भैरव मसान वाला 64 योगनी करें तमाशा, रक्तवाण चले रे भैरव, कछिया मसान मैं कहूं तो सु, कछिया मसान मैं कहूं तो सु समझ, कछिया मसान मैं कहूं तो सु समझाए, सवा पहर में धूनी दिखाए, मुआ मुर्दा मरगट वास, माता छोड़े पुत्र की आस, जलती लकड़ी फूके मसान, भैरव भैरव मेरा वैरी तेरा खान, शैली सिंघी रुद्रवाण,
मेरो वैरी को नहीं मारो तो राजा रामचंद्र लक्ष्मण की आन। बस इस तरीके से इस मंत्र को आप अच्छी तरीके से रट लें। ठीक है, रटने के उपरांत फिर इस साधना पे बैठें कि एक कमरे पे ले लें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहां पर अपने वैरी का सामने फोटो रख लें और 1000 बार ये मंत्र प्रतिदिन 21 दिन तक आपको जपना है। और जपने के बाद में जब आप किसी भी वैरी पे ये मूठ चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे कि आप सर्प होता है ना, सर्प कोई भी सर्प हो, उसकी 7 अंगुष्ठ जहरीले सर्प की 7 अंगुष्ठ लंबी लकड़ी ले लें, यानी कील ले लें उसकी हड्डी की। ठीक है, यानी कि सर्प की हड्डी ले लें 7 अंगुष्ठ लंबी और उस पर ये मंत्र 121 बार पढ़ने के उपरांत फूंक मार दें और उसके घर के मुख्य दरवाजे पे अथवा उसके आने जाने के रास्ते पे अथवा उसके घर के बीच में यदि आपने वो जला डाल दी, मतलब लकड़ी फेर दी, तो ये मैं गारंटी से कह रहा हूं कि उस व्यक्ति का तंत्र में कोई इलाज नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये एक अमोघ मंत्र है, अमोघ मूठ है, जिस मूठ को आप चला सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं, जैसा कि आपने भी कहा था कि भाई गुरुजी इसमें यदि मान लो सर्प की हड्डी ना मिले तब ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो आपको शमशान में जाना है और एक ठीकरी ले लेनी है। वहां पे ठीकरी क्या होती है मालूम है? ठीकरी वो चीज होती है जिसमें व्यक्ति जब वो कोई मर जाता है तो उसमें वो मटकी लाते हैं ना, जिसमें वो वहीं रख देते हैं उसे, उस मटकी की ठीकरी। ठीकरी बोले तो उसका खिप्पुड़ हम कहते थे, इग्गो बिग्गो खेलते थे उसमें, छोटे बच्चे रहते हैं, वो इतना सा वो होता है उसका टुकड़ा, वो ले लें। उस टुकड़े पे उसी चिता की लकड़ी लें और उस व्यक्ति का नाम लिख के और इस मंत्र को आप, जो मैंने अभी आपको बताया, इस मंत्र को आप उस खिप्पुड़ पे बोलें और उस खिप्पुड़ को उसके घर में डाल दें, छत पे डाल दें। आप तमाशा देखेंगे, मात्र 1.25 पहर के अंदर उस घर में इतनी व्याधाएं जाएंगी कि संभाले नहीं संभलेगी। और ये अमोघ है, कोई तोड़ नहीं है। आप करके देखें और ये ध्यान रखें किसी का बुरा ना करें। मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूं, किसी का बुरा करने के लिए मैं कोई तंत्र मंत्र इस चैनल पे नहीं देता। ठीक है, तो करें और फायदा लें। जय माता।